मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संसार की बुराइयों को अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। संसार में भले ही लाखों बुराइयां क्यों न हो, परंतु तुम्हें यह सदैव प्रयास करना चाहिए कि उनमें से कोई भी बुराई तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर सके। संसार की बुराइयों से तो मनुष्य एक बार लड़ भी सकता है, परंतु अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना अत्यधिक कठिन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे सड़क पर पड़े कंकड़ों से तो जूता पहनकर बचा जा सकता है, परंतु यदि उनमें से एक भी कंकड़ जूते में आ जाए तो उनसे बचा नहीं जा सकता। वैसे ही संसार में फैली अनेक बुराइयों से तो लड़कर जीता जा सकता है, परंतु यदि उनमें से कोई एक भी बुराई तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए तो उससे जीता नहीं जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर प्रवेश की हुई बुराई से लड़कर जीतने पर भी तुम्हारी ही हार होती है। तुम्हारे जीवन की खुशियां केवल तुम्हारे ही हाथों में है। तुम ही हो जो स्वयं के और अपने आसपास वालों के जीवन को खुशियों से भर सकते हो। जीवन में जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम अकेले हो, तब तुम मेरा स्मरण कर लेना। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि कभी तुम्हें स्वयं पर संदेह होने लगे, तब भी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहने से तुम कभी भी निराशा को महसूस नहीं करोगे, क्योंकि उस क्षण भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा स्वयं पर से विश्वास चाहे उठ जाए, परंतु तुम्हें मुझ पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए मेरे बच्चे। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हो, तुम्हारे भीतर भरपूर आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हारे आत्मविश्वास में विनम्रता भी होनी चाहिए। तुम्हें सदैव अति आत्मविश्वास या घमंड से बचना चाहिए। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों की बुराई कितनी ही लाभदायक क्यों न हो, तुम्हें उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में पूर्ण आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास तो सदैव होना चाहिए, परंतु तुम्हारे भीतर घमंड कभी भी नहीं रहना चाहिए। घमंड आदमी को बुरा बना देता है। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्यों का, अच्छे कार्यों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुझे तुम्हारे सभी अच्छे कार्य दिखाई देते हैं। संसार के लोग भले ही तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को न देख सके, परंतु मुझे तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य दिखाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी भला कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही तुम्हें उन कार्यों का फल देरी से ही प्राप्त क्यों ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हें अवश्य ही फल प्राप्त होगा। तुम्हें सदैव भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी का भी बुरा चाहना या करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें सदैव सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को बुरी नीयत से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरी नीयत से किए हुए अच्छे कार्य भी बुरा परिणाम ही देते हैं। यदि कभी किसी कारणवश तुम्हारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचती है, तो तुम्हें सदैव अपनी गलती को सुधार कर उस व्यक्ति की हानि को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वजह से किसी का दिल न दुखे, यह ध्यान रखो।
संसार में तुम जितना भला करोगे उतना ही भला तुम्हारे पास वापस लौट कर भी आएगा। भले ही कुछ समय के लिए तुम्हें संसार से निराशा हाथ लगे, परंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मेरे प्रिय बच्चे, कम से कम तुम्हारे द्वारा की गई भलाई तो तुम्हारे पास वापस अवश्य ही आएगी। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि एक व्यक्ति की असल संपत्ति वह नहीं होती है जो वह व्यक्ति धन के रूप में कमाता है, बल्कि वह दुआएं होती हैं जो वह संसार में की गई भलाई से कमाता है। यदि तुम किसी व्यक्ति का भला करते हो तो मेरे बच्चे, वह व्यक्ति बदले में तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हें अपने द्वारा किए गए भले कार्य पर पछताना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हो वैसा ही वह तुम्हें दर्शाता है, और तुम दूसरे कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं वह उन्हें दर्शाता है। तुम्हें केवल अपनी छोर से जितना हो सके भलाई को बढ़ाते जाना है, भलाई करते रहना है मेरे बच्चे। तुम्हें दूसरों की बुराई पर तनिक भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि तुम सदैव प्रसन्न रहने का भरपूर प्रयत्न करते हो मेरे बच्चे, लेकिन दूसरों द्वारा की गई बुराई पर तुम्हारा मन अप्रसन्न हो जाता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन सदा प्रसन्न रहे, जिससे तुम दूसरों को भी प्रसन्न रख सको। तुम अपनी मनोदशा को हमेशा प्रसन्न चित्त रखते हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम सभी व्यक्तियों से हास्य परिहास्य करते रहते हो। तुम हर वक्त अपने आसपास खुशियां फैलाने का कार्य करते रहते हो। तुम्हें अपने इस खुश मिजाज स्वभाव को बरकरार रखना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि खुशियां भी उसी के पास आती है जो खुश रहने का प्रयास करता है। तुम्हारे इस हास्यपूर्ण कार्य से तुम्हारे पास खुशियां लौटकर आएगी मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे इस हास्यपूर्ण व्यवहार से लोग तुम्हें खुश मिजाज व चिंता और परेशानियों से मुक्त समझते हैं मेरे प्रिय, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं है। वे सब सोचते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी या समस्या नहीं है। वे तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर अनुमान लगाते हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, इसीलिए तुम सदैव प्रसन्न रहते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो तुम्हें क्रोध आसानी से नहीं आता, किंतु जब कभी किसी बात पर तुम्हें क्रोध आ जाए तो तुम अपने आप को खो देते हो, तुम स्वयं को भूल जाते हो, तुम्हें स्वयं से जुड़ी कोई भी बात स्मरण नहीं रहती, तुम किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाते हो मेरे बच्चे। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी साथ है। राधे राधे जी।